हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसकी ऑलरेडी इतनी हाइप बन चुकी है कि हर कोई यही सोच रहा है कि भैया अब उल्टा ना होना शुरू हो जाए। क्योंकि सितंबर के महीने की बात करते हैं, एक अच्छी मोमेंटम आई, $65,000 के आसपास बिटकॉइन गया। लेकिन उसके बाद करेक्शन भी हमने देखी। लेकिन फिर भी सितंबर का अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर सबसे बढ़िया महीना रहा और 7% से ऊपर की इसने क्लोजिंग दिखाई, यानी कि हमें इसके अंदर फ़ायदा ही हुआ। लेकिन जो कहानी है और जो हम पैराबॉलिक मूव की बात करते हैं वो शुरू होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर। और यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो कुछ चार्ट हमारे सामने आते हैं और यहाँ पर मेरे पास में भी आपके लिए कुछ चार्ट्स हैं जो लगता है कि अगर यहाँ पे ट्रिगर हुआ बिटकॉइन बुल रन तो यहाँ पर $1,00,000, $1,20,000 से पहले कोई रुकावट यहाँ नहीं दिखती है। लेकिन जब भी मैं अगर पीछे 3 साइकिल की बात करता हूँ तो एक पैराबॉलिक मूव की अक्सर हम बात करते हैं। ये चार्ट देखिए और कहीं ना कहीं हम उसी लेवल पे हैं जहाँ से एक बड़ा बनाना जोन जिसको हम कहते हैं या पैराबॉलिक मूव जिसको हम कहते हैं वो दिखना चाहिए। क्या है, हिस्टोरिकली अगर डाटा को खंगालते हैं तो भी ऐसा निकल के आता है और कई इंडिकेटर्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बारे में तो मैं बात करूँगा ही। लेकिन अक्टूबर का महीना है, कोई ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कल हमने थोड़ी करेक्शन भी देखी है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, लेकिन अच्छा ही है। क्योंकि अगर अक्टूबर महीने की बात करते हैं, जिस लेवल पे इस टाइम पे कॉइन्स हैं, यहाँ पर अगर एंट्री ले रहे हो अक्टूबर महीने के अंदर तो आपको बड़े कॉइन्स के अंदर ही यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रिस्क नहीं भी लेना चाहते, सरदर्दी नहीं भी लेना चाहते और 20-15% अगर ऊपर नीचे हो जाए उसको झेल सकते हो, तो ये अक्टूबर के अंदर ये कॉइन्स भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। तो वो 5 कॉइन्स की लिस्ट भी मैं इस टाइम पे इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत कुछ है और बहुत कुछ चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन 100 दिन में से अब 90 दिन ही बचे हैं। आखिरी अगर कह लो इस साल के 3 महीने की बात करते हैं तो $1,00,000 का बिटकॉइन का प्राइस जो है कहीं ना कहीं फिजिबल लगता है कि हाँ रीचेबल है। क्योंकि बिटकॉइन की अगर मोमेंटम की बात करते हैं तो उसके अंदर अक्सर हमने देखा है पैराबॉलिक मूव होते हुए। तो बहुत कुछ है बताने को, समझाने को। सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ बने रहते हैं, तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहाँ पर हम जो है ना लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं जो आपके काम की हो, समझ में आए। और ये जो बुल रन है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सारी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, अगले आपको 15 महीने के अंदर शायद आपकी किस्मत भी चेंज करता दिखे। तो ये सारी चीज़ें हम साथ में अगर जो है रह के करेंगे तो मज़ा ही कुछ और आएगा। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट के अंदर ये हो क्या रहा है, कल पैनिक क्यों हुआ। उसके 2-3 रीज़न हैं। एक तो मंथली क्लोजिंग थी जो कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर बनाती है और उसका हमें प्रेशर देखने को मिला। नया हफ्ता शुरू हुआ और मंथली क्लोजिंग आ गई, तो उसकी वजह से यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कुछ खास नहीं, फिडेलिटी ने खरीदा, ब्लैक रॉक ने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ दूसरे ईटीएफ की वजह से थोड़ा प्रेशर देखने को मिला और बिटकॉइन यहाँ पे नीचे गिरता दिखा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसको फॉलो करती दिखी यहाँ पर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, जो कल हमें बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हमने जब जब फेड की मीटिंग हुई थी और 50 बेसिस पॉइंट उन्होंने कम जो है घटाए थे, हमेशा हमने बढ़ते देखे या न्यूट्रल देखे। जब घटाए तो एक अलग ही खेल होने लगा और यहाँ देखो उसके बाद हमने 55-56 हज़ार डॉलर से दोबारा से अब $64,000-66,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा ना। सेम ही चीज़ अभी एक्सपेक्ट की जा रही है। कल जो है
मिस्टर पॉवेल जो फेड के चेयर हैं पर्सन हैं, उनकी जो है स्टेटमेंट निकल के आई या उनको बोलना था, और वहाँ ये निकल के आया कि आने वाले 2 महीनों के अंदर 50 बेसिस पॉइंट या इस साल में 50 बेसिस पॉइंट और कम होते यहाँ दिख सकता है। 50 या 2 कट लगा सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट की। अगर ऐसा होता है, अभी तो हमने झलक देखी है, और आपको पता होना चाहिए यूएसए के इलेक्शन की बात करते हैं, वो नवंबर के अंदर होने हैं, और या इस क्वार्टर के अंदर होने हैं, या हम अगर फेड और इंटरेस्ट रेट कट करता है तो ग्लोबल मार्केट पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो क्रिप्टो करेंसी उसको फॉलो करते दिख सकती है। तो आप कह लीजिए, अगर आप न्यूज़ वाइज भी देखते हो तो अगले 3 महीने आपके लिए ज़बरदस्त होने चाहिए। एक पैराबॉलिक मूव की बात करते हैं, वो यहाँ पे दिखता है। बस आपने अगर 15-10% ऊपर नीचे हो जाए, जो अक्सर हम कहते हैं कि भैया सितंबर के अंदर कोई उम्मीद नहीं रख रहा था, लेकिन फिर भी अगर बिटकॉइन हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो एक चार्ट वो फॉलो कर रहा था। या आप कह लीजिए 2015 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा रहा, 2016 हाफिंग ईयर के अंदर भी अच्छा रहा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कुछ कुछ ऐसा ही फॉलो करता दिख रहा है। 2023 के अंदर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा रहा, और 2024 में भी यहाँ पे शुरुआत सितंबर से अच्छी हुई है, तो अगले 3 महीने अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम चार्ट्स को देखते हैं तो क्या निकल के आता है। कल हमने आपके साथ में एक चार्ट शेयर किया था जिसको हम कहते हैं परसों कप एंड हैंडल का, जिसके अंदर अभी हम एक हैंडल के अंदर फंसे हुए हैं। कप की शेप में बात करते हैं तो आप कह लीजिए कि जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है $69,000-70,000, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, और अभी जो आपको हैंडल दिख रहा है वो एक चैनल है जिसके अंदर बिटकॉइन यहाँ फंसा हुआ है। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए या 2 लेवल देख रहे हो जहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए, एक तो 68 के ऊपर या $69,000 के ऊपर आ जाए तो आप एंट्री बना सकते हो, और दूसरा 74,000 के आसपास या उसके पार जाता है और वहाँ अगर एंट्री का मौका मिल जाए तो वो एक ब्रेकआउट लेवल इन चार्ट्स के हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप देखते हो 70 से $15,000 देखा तो $55,000 का डेप्थ थी। अगर यहाँ पर $50,000 का हम बॉटम मान लेते हैं जो अभी रिसेंटली बनाया है, और हैंडल के हिसाब से भी देखते हैं, तो अगर उसको कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से 50, 105 से 110, यानी कि $1,10,000 यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस आपको अगले जो है कह लीजिए 3-4 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है, और जो हमारा दिसंबर तक का हम टारगेट लेके भी चल रहे हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, बहुत सारे और इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि $1,00,000, या अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो $1.5 भी बिटकॉइन का प्राइस छूता दिख सकता है। अब ये होगा इस साल के एंड में, और 2025 में अगर बिटकॉइन ETF की जिस हिसाब से एग्रेसिव बाइंग हो रही है, तो हो सकता है बिटकॉइन का प्राइस आपको यहाँ पर $2.5 तक भी छूता दिखे। तो यहाँ पे सिर्फ जहाँ इतना 2.5 साल आपने पेशेंस दिखाया है, अगले 1.5 साल तक टिकना है, और ऊँट किस करवट बैठेगा ये अगले 90 दिन आपको यहाँ बता देंगे। और इसलिए कह रहे हैं मार्केट के अंदर बस टिकने की कोशिश करो। जो कॉइन्स लेके बैठे हो वो जितने बुरे हालात के अंदर है, यहाँ से अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ से अगर गिरते हैं तो अभी जो रिसेंट गिरे थे 15, 20, 25%, उससे ज़्यादा की क्या गुंजाइश आप उम्मीद करते हो। और वही हम सितंबर में लगातार एग्रेसिवली आपको बोल रहे थे, एक आखिरी महीना है जहाँ पे अच्छे लेवल पे मिल रहे हैं कॉइन्स, और अगर आपने वहाँ एंट्री ली होगी तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पर कई कॉइन्स में 50, 100 और सुई जैसे में तो आप 300% के प्रॉफिट में बैठे हुए हो। तो इसीलिए कहते हैं सही टाइम पे सही चीज़ें करें। जब लोग नेगेटिव हैं तो आप पॉजिटिव रहो। अब यहाँ पे लोग उल्टा सोच रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छा होता है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जब 3 बार ऐसा हुआ है और बिटकॉइन बहुत सही तरीके से पैटर्न बता रहा है, और यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है वो सब उस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद बिटकॉइन अपनी हिस्ट्री को फॉलो करता दिखे। लेकिन उसके लिए अगर मेरे पास चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट्स क्या हैं। एक तो मैंने कप एंड हैंडल का बताया, एक और है पैराबॉलिक मूव की बात करते हैं। वो पैराबॉलिक चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, और मुझे लगा आपके साथ में यहाँ शेयर करना चाहिए। अगर इस चार्ट की बात करता हूँ तो इसके अंदर हमारे 4 बेस, या कह लीजिए 4 और 5वां एक सेलिंग पॉइंट होता है। अगर हम देखते हैं बिटकॉइन का 15,000 से पहला बेस था, दूसरा बेस लगभग $25,000-26,000, $30,000 पे आया, फिर तीसरा बेस इसने $35,000 से $40,000, $35,000 के आसपास बनाया,
चौथा बेस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये बनाता दिखा, या आप कह लीजिए 60 से $60,000 के आसपास का इसने बेस बनाया। ये लगातार पैराबोलिक मूव के अंदर है, और कई लोग जो कहते हैं ना कि भैया मार्केट ने पंप ही नहीं किया, तो ये चार्ट को देखो, 15,000 से आज $60,000 पे तिगने 4 गुना हो चुका है बिटकॉइन का प्राइस। तो आप इसको बताइए कि हम क्या बुल रन के अंदर हैं कि नहीं है। बस सोचने का नज़रिया है। किसी ने 60,000 पे लिया होगा, उसके लिए तो भैया नहीं है, लेकिन किसी ने 15,000 पे लिया होगा, वो तो बिना कुछ रिस्क लिए कोई कॉइन के अंदर, मीम कॉइन, टीम कॉइन के बिना ही वो अच्छे खासा 3-4 गुना प्रॉफिट में बैठा है। लेकिन यहाँ पर अगर इस चार्ट को देखते हैं तो फोर्थ पॉइंट बेस 3 के बाद इमीडिएटली बिटकॉइन का प्राइस डबल होता है बहुत जल्दी, और हमने देखा 35-40 हज़ार डॉलर से बिटकॉइन 70-75 हज़ार डॉलर गया। लेकिन अभी बेस 4 पे हम हैं, और यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलती दिख रही है, और जिस हिसाब से अगले 3 महीने बताते हैं, अगर यहाँ से पार किया तो आप कह लीजिए $69,000 रेजिस्टेंस है, फिर 74 ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, फिर 83,000 रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर पैराबोलिक मूव की बात करते हैं तो अगले 1-2 महीने, आप कह लीजिए इस क्वार्टर के अंदर, यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी दिखता है। अब कई लोग वो क्वार्टर को वो वाला समझने लगते हैं, सुबह सुबह वो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मज़ा दोनों में आता है। कई लोगों को, हम तो दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस क्वार्टर को हम ज़ोर शोर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये कई लोगों की किस्मत चेंज करता दिख सकता है। यार ये क्वार्टर ना करे तो अगले 15 महीने तो अच्छे खासे हमें अच्छे दिखते हैं। नहीं, अगर ये क्वार्टर ने अच्छा किया तो कई लोग उस क्वार्टर में भी डूबते दिख सकते हैं, मुझे ये पता है। तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं ऐसी नौबत कई लोगों को ना आए। बाकी अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही है, और अगर आपको लगता है कि हम आपका सही तरीके से साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं बाहर हूँ फिर भी रोज़ कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बना के आपको दूँ, सपोर्ट किया करो ना। आपके छोटे भाई को वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो ना, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन की अगर बात करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। 200 डे मूविंग एवरेज जो गदाधारी भीम है उसी के ऊपर होवर कर रहा है। वीकली कैंडल में उसके ऊपर क्लोज कर पाया, लेकिन मंथली कैंडल में उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल तो नहीं है। लेकिन अगर चार्ट को देखते हैं, डाटा को देखते हैं, इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, तो अगर ये यहाँ ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है लगभग आपको आती है 63,500, या आप कह लीजिए $64,000 के ऊपर जल्दी आना इसके लिए ज़रूरी है। अगर इसके पार गया तो $69,000 को ये टेस्ट करता दिख सकता है। नहीं तो ये एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है, और यहाँ से सपोर्ट मिलती है तो फिर लगभग 50 डे मूविंग एवरेज $60,000 के आसपास इसकी शॉर्ट टर्म में ये लाइन है, उन पर आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, उसके अंदर बिटकॉइन तो अच्छा करता दिख ही सकता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो मेरे ज़्यादातर भाई बहन लेके बैठे हुए हैं, ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन लेके बैठे हुए हैं, उसके लिए लोग बहुत जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अच्छे कॉइन में बने हो तो आपके लिए अच्छा है ही, लेकिन अगर मैं अपने पीछे का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैंने ऐसे कॉइन्स भी बढ़ते देखे हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, और वो अपने ऑल टाइम हाई या 5-5, 10-10 गुना बढ़ते देखे हैं बुल रैली के अंदर। देखो, हम ये तो फेवर नहीं करते हैं कि आप कोई ऐसे कॉइन लेके बैठे रहो कि भैया जिनके अंदर कोई उम्मीद ही ना हो, लेकिन कई कॉइन्स जो हैं जो आपको लगता है कि भैया इनका कुछ नहीं हो सकता, और पेशेंस लूज़ कर दिया है। हमारे साथ तो पिछली सीज़न में मैटिक तक में ऐसा हो गया था, हम दूसरे कॉइन की क्या बात करें। तो जब आपको लगे, और आप फिर भी थोड़े से बेटर कॉइन मिड कैप के हैं या लो कैप के भी हैं, वो अगर लेके बैठे हुए तो बैठे रहो, सब कॉइन्स का नंबर आपको आता दिख सकता है। लेकिन हम स्ट्रांगली आपको जो है बोलते हैं, अच्छे कॉइन, यूज़ केस कॉइन, टीम अच्छी है, अगर वो कॉइन लेके बैठे हो तो उसके अंदर हो सकता है आपको रिटर्न कम मिले। कई कॉइन्स आपको 100x ना देके जाएं, लेकिन 5 to 10x का वो पोटेंशियल रखते हैं, और इस टाइम पे 5 to 10x का रिटर्न निकालना भी एक अच्छी बात है, एक अच्छा फेयर रिटर्न आपको ये माना जा सकता है। तो आज हम बड़े कॉइन्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और हमें रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है अक्टूबर के अंदर।
अच्छे कॉइन मिल रहे हैं, इस लेवल पे मिल रहे हैं, तो फालतू का एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने पुराने कोई कॉइन लेके बैठे हुए हो, होल्ड करके बैठो, वो उन कॉइन्स का भी नंबर आएगा। लेकिन अक्टूबर के लिए हमारे 5 पिक अगर हमें अच्छे मिल रहे हैं तो हम फालतू का इधर उधर की चीज़ों में छेड़ाछाड़ी क्यों करें? क्योंकि हमने सुई बताया था, हमने एरोड्रोम बताया था, वो भी 100%, ज़्यादातर कॉइन्स 100% से ऊपर ही हैं। लेकिन अगर मैं इस कॉइन की बात करता हूँ यहाँ पर पहले कॉइन की बात करता हूँ, एप्टॉस इस टाइम पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लगभग $8.5 के आसपास, $9 $8.5 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज की। लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो हम इसको 12 और $15 शॉर्ट टू मिड टर्म में या इस क्वार्टर में हम अपने ऑल टाइम हाई को, या आप कह लीजिए जो अभी रिसेंटली हाई बनाया था लगभग $18-20, ये भी छूता दिख सकता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ मिल रहा है तो आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। अगर ये $60 और फिर $5.5 के आसपास आ जाए तो 2 लेवल पे एंट्री बना के यहाँ पे आप शांति से बैठ जाइए अगले 1-1.5 साल। ऐसा लगता है एक यूज़ केस है, टॉप कॉइन है, ये आपको अच्छा करता दिख सकता है। अगर आपको फिर भी एंट्री लेनी है तो एक और चीज़ 200 डे मूविंग है जो कि $8.5 के आसपास आता है। अगर उसके ऊपर ये वीकली कैंडल में क्लोज कर पाए तो भी अगर कन्फर्मेशन देख रहे हो तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो, क्योंकि हमने देखा है जब भी इसको यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक पैराबोलिक मूव देखते हैं। दूसरे कॉइन की बात करता हूँ, नियर प्रोटोकॉल $3.5 पे गला छिल गया, ले लो ले लो ले लो। लेकिन ये सारे कॉइन्स ऐसे कॉइन्स हैं टॉप 50 के अंदर हैं, टॉप 30 के अंदर है, इनके अंदर रिस्क कम है। ये भी 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। लेकिन अगर ये इसके पार गया तो हमें लगता है ये $8.5-9 से पहले नहीं रुकने वाला है। तो अगर आपको $5 के आसपास मिल जाए और एक $4.5 या $4 के आसपास मिल जाए तो इसके अंदर भी आप एंट्री बनाने की सोच सकते हो। तीसरा कॉइन ओंडो है। ओंडो यहाँ पर 0.55 या $0.6 के नीचे कितना बोला ले लो, और ये $0.85 तक गया। आप एक बात बताओ, एक महीने के अंदर क्या आपको 50 से 100% रिटर्न कम लगता है? लेकिन अभी भी देखते हो जो $0.75 के आसपास है, और एक एंट्री यहाँ पे $0.6 के आसपास गलती से आ जाए और यहाँ पर अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए, जो हम सोच रहे हैं ना कि भैया सब कुछ अच्छा होगा, जैसे सितंबर में सब कुछ बुरा होगा, अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो ये एंट्री लेवल्स हैं, छोड़ना नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन समझ लीजिएगा वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी होगी। और यहाँ पर हमें लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई को कभी भी छूता दिख सकता है। अक्टूबर में भी अगर छू जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। चौथे कॉइन की बात करता हूँ, आर्बिट्रम की बात करता हूँ, ओपी की बात करता हूँ, दोनों में से कोई भी कॉइन ले सकते हो। ओपी आर्बिट्रम की बात करते हैं तो अभी सपोर्ट पे है $0.6 के आसपास। अगर यहाँ मिल रहा है एंट्री बनाई जा सकती है, एक एंट्री $0.55 के आसपास आ जाए। इसका टारगेट 0.85 इस अक्टूबर में हम देखते हैं, लेकिन हाँ ये अपने ऑल टाइम हाई या उस मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ आखिरी कॉइन की, वो है कार्डानो ADA। हमने अभी तक इसको नहीं शेयर किया था पिछले 6 महीने, लेकिन हम पिछले 1 महीने से इसको एग्रेसिवली शेयर कर रहे हैं। $0.3 के नीचे बोला कितना ले लो ले लो, और उम्मीद करता हूँ आपने लिया होगा एक अच्छे अमाउंट में, 20-25% के प्रॉफिट के अंदर तो होंगे। लेकिन अगर ये $0.35 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री यहाँ से, क्योंकि सपोर्ट भी है 100 और 50 डे मूविंग एवरेज की, वहाँ ले सकते हो। इमीडिएट टारगेट $0.45 के आसपास हो सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो 0.65 से लेकर $0.81 ये लगता दिख सकता है इस क्वार्टर के अंदर भी। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई को इस सीज़न में छूता दिख सकता है, जिस हिसाब से इसके अंदर चीज़ें चल रही हैं, डेवलपमेंट हो रही है और एक यूज़ केस निकल के आ रहा है। बाकी दोस्तों ये जो 5 कॉइन्स है ना, ये ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ पोटेंशियल ज़्यादा है कि 20-50% 100% अक्टूबर के अंदर ही दे के चले जाएं या इस क्वार्टर के अंदर दे के चले जाएं। बाकी आपके कोई कौन से कॉइन्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम आपको उसके बारे में बताएं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उनके बारे में भी इन फ्यूचर बताने की। और यहाँ पर हम लो टू मिड कैप की भी एक लिस्ट लेके आ रहे हैं अक्टूबर के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने सबसे पहले देखा पहला दिन है, अच्छे कॉइन्स में आप बनो, डिप में मिल रहे हैं, मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर लो टू मिड कैप के हमारे पास 5 कॉइन्स हैं, वो कल या परसों वीडियो शेयर करूँगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी आप फ़ायदा उठा पाओगे। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। और वीडियो को लाइक और शेयर करे बिना मत जाइएगा, इतना तो आप हमारे लिए कर दीजिएगा अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और समझ में आता है। दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार,
धन्यवाद।